उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या फैट्स आपके लिए वाकई इतने बुरे हैं जितना कि आपको बताया जाता है। आमतौर पे ये तसव्वुर किया जाता है कि अगर आपकी डाइट के अंदर फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप मोटे हो जाएंगे और आपको दिल की बीमारियां लग जाएंगी। तमाम रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आपका कोई एक दुश्मन है आपके खाने के अंदर तो वो है आपकी शुगर। शुगर अगर आपके खाने के अंदर ज़्यादा होती है तो उससे आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इसके जवाब में आपके जो पैनक्रियाज होते हैं, यानी कि आपके जो लबलबा होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि इस ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर सके। लेकिन होता यह है कि अगर आप मुसलसल शुगरी फूड्स खाते रहें तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका जिस्म या आपके पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो इस काबिल नहीं रहता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करे। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और आप मुसलसल शुगरी फूड्स खाते रहते हैं तो उससे होता ही है कि आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाता है। अब ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि शुगर का मतलब सिर्फ और सिर्फ शक्कर है। ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शुगर्स पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फल खाते हैं तो उसके अंदर अमूमन फ्रुक्टोज पाया जाता है। अगर आप दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर लैक्टोज और गलैक्टोज पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो शुगर या टेबल शुगर सुक्रोज जिसे कहते हैं वही खाने से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स फल का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। इसके बरक्स फैट्स को हम 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो हैं सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जिसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट शामिल हैं, और आखिर में ट्रांस फैट। तो ऐसा नहीं है कि ये तमाम कैटेगरीज फैट्स की आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रांस फैट्स को देखें तो ट्रांस फैट आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं, और उसकी मेजर वजह यह है कि वो आपके जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL का बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इसके बरक्स सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के कोई ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं आपके जिस्म के लिए। अब इसमें ख़ास तौर पे हमें सैचुरेटेड फैट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आम तौर पे ये तसव्वुर किया जाता है कि सैचुरेटेड फैट आपके दिल की बीमारियों का सबब बनेंगे। तो अभी अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने वो शाया की है। उसमें ये साबित किया गया है कि सैचुरेटेड फैट की इंटेक से दिल की बीमारियों का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसमें यह देखना भी ज़रूरी है कि सैचुरेटेड फैट जो आप खा रहे हैं वो कौन से फूड सोर्स से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ चीज़ बर्गर खाते हैं तो उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट होता है, और ये सैचुरेटेड फैट यकीनी तौर पे एक एवोकाडो के अंदर से हासिल किए हुए सैचुरेटेड फैट से पुअर क्वालिटी का होगा, उससे ज़्यादा गंदा होगा, जिससे आपके जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। तो याद रहे कि सैचुरेटेड फैट अमूमी तौर पे आपके जिस्म के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है और दिल की बीमारी का सबब नहीं बनता है, लेकिन कौन से सोर्स से आ रहा है सैचुरेटेड फैट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आम तौर पे लोग ये सोचते हुए कि फैट्स आपकी सेहत के लिए मुज़िर हैं, लो फैट डाइट्स का इंतखाब करते हैं। ये आपकी सेहत के लिए एक्चुअली और ज़्यादा मुज़िर साबित हो सकता है। उसकी मेजर वजह यह है कि इन लो फैट डाइट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद ज़्यादा होती है फैट्स के मुकाबले में, जिसका मतलब ये है कि इनको खाने से आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा शुगर्स दाखिल होंगी और इवेंचुअली उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी और आप बीमारियों में मुब्तला होंगे। इसके बरक्स अगर आपकी डाइट के अंदर फैट ज़्यादा शामिल होंगे तो आपको वज़न कम करने में ज़्यादा आसानी पैदा होगी। उसकी वजह यह है कि फैट्स आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म को मुश्किलात नहीं पैदा होती हैं ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। अगर इंसानी दिमाग का भी जायज़ा लिया जाए तो 60% फैट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इवन दिमाग की नशोनुमा के लिए इंसान को फैट्स दरकार होते हैं, और उसके अंदर स्पेशली ओमेगा 3 फैट्स यानी कि DHA आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DHA के ऊपर तमाम रिसर्च ये साबित करती है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर DHA यानी कि ओमेगा 3 फैट्स की कमी पाई जाती है। तो आप अपनी डाइट के अंदर बहुत सारा मछली का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपको ये कमी पूरी कर सकते हैं। आखिर में अगर हम तमाम पॉइंट्स को समराइज़ करें तो ये कहना पड़ेगा कि फैट्स आपके लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि हकीकी दुश्मन आपके लिए शुगर है।
अगर आप अच्छे फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छे फूड सोर्सेज से, और ट्रांस फैट से अगर आप बचते हैं, जो कि अमूमन जंक फूड में पाया जाता है और पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है जैसे कि मार्जरीन, तो आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इन अच्छे फैट्स खाने से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किन खानों से अपने जिस्म के अंदर गुड क्वालिटी फैट्स की इंटेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप अपने खानों के अंदर एवोकाडोज शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स यानी कि अखरोट, बादाम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पम्पकिन सीड, सेसमी सीड, चिया सीड, हेम्प सीड। उसके अलावा आप मछली का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारी तादाद होती है ओमेगा 3 फैट्स की। उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बीफ वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तादाद होती है सैचुरेटेड फैट की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।